पे ग्रीन आना चाहिए ना। हाँ ग्रीन ही आता है। चार्ज है इसमें? कल तो था। हरे कृष्णा। तो सबका स्वागत है आज के इस साप्ताहिक कार्यक्रम में। और अभी कौन सा फेस्टिवल आ रहा है आप लोगों को पता है? यस, तालियां, क्या बात है, इनको पता है नरसिंह चतुर्दशी। तो नरसिंह चतुर्दशी जो है वो फेस्टिवल हमारा आता है। हमारा इस्कॉन फेस्टिवल में बहुत फेमस है। बताया जाता है कि हमारे इस्कॉन में कम से कम एक साल में 600 फेस्टिवल मनाया जाता है। 600 फेस्टिवल, 600 फेस्टिवल कहीं पर नहीं मनाया जाता है। तो आप जब जुड़े रहेंगे तो कुछ ना कुछ फेस्टिवल आता रहेगा। और फेस्टिवल का मतलब ज्यादा आनंद है ना। उपवास का मतलब भगवान के करीब जाना है ना। तो ये फेस्टिवल आने वाला है नरसिंह चतुर्दशी। भगवान नरसिंह प्रकट हुए थे उस दिन और किसका वध किए थे? हिरण्यकश्यप का। वाह, आप लोगों को तो सब पता है। हाँ, किसका वध किए थे? लेकिन उनके घर में एक बहुत ही सुंदर भक्त थे जिन्होंने बहुत ही सुंदर सेवा की थी भगवान का। उनका नाम क्या था? प्रहलाद महाराज। तो आज हम लोग सीखेंगे प्रहलाद महाराज हमें क्या शिक्षा देते हैं, है ना। तो 3 शिक्षा तो बताएंगे आपको, ज्यादा नहीं बताएंगे। 3 शिक्षा हम लोग देखेंगे प्रहलाद महाराज की तरफ से हमें क्या क्या देते हैं ना। तो ये भागवतम का श्लोक है, बहुत ही सुंदर श्लोक है। भागवतम 7 कैंटो 6 चैप्टर्स, है ना। और पहला नंबर श्लोक है। ये बहुत फेमस श्लोक है, प्रभुपाद जी बहुत बार इसको कोट करते हैं। तो इसको हम लोग पढ़ेंगे। बोलते हैं, कौमारम आचरेति प्रज्ञो धर्म भागवतान ही दुर्लभम मानुषम जन्म तद व्यापम ध्रुवम पमर्थ। बोलते हैं कौमारम आचरति प्रज्ञा। बोलते हैं कौमारम मतलब होता है जो बाल्यकाल है। कौमारम आचरति मतलब अभ्यास करता है। किसका? प्रज्ञा। प्रज्ञा मतलब बुद्धि मान मनुष्य। किस चीज का? धर्मान। धर्मान मतलब धर्म का, कर्तव्य का। भगवान, भगवान भगवान बोलते हैं जो भगवान की भक्ति करता है। भागवत ना, धर्म भागवत तान। यह मतलब इस जीवन में दुर्लभम, क्या बोल रहे हैं, एक वर्ड यूज कर लें, दुर्लभम। क्या? मानुषम, क्या? मनुष्य का जन्म है। तद मतलब वह, अपि मतलब ही, अध्रुवम नश्वर, तदहम अर्थ से पूर्ण। तो बोलते हैं अर्थ शिला प्रभुपाद के द्वारा, शिला प्रभुपाद की जय। तो देखिए क्या बोलते हैं, इसको पूरा पढ़ेंगे। प्रहलाद महाराज ने कहा, प्राप्त बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि वह जीवन के प्रारंभ से ही तथा अर्थात बाल्यकाल से ही अन्य सारे कार्यों को छोड़कर भक्ति के कार्यों का अभ्यास करे। कार्यों के अभ्यास में इस मानव शरीर का उपयोग करे और यह मनुष्य शरीर अत्यंत दुर्लभ है और अन्य शरीरों के भांति नश्वान होते हुए भी अर्थपूर्ण है। क्योंकि मनुष्य जीवन में भक्ति संपन्न की जा सकती है। यदि निष्ठा पूर्वक किंचित भी भक्ति की जाए तो पूर्ण सिद्धि प्राप्त हो सकती है। तो इस अर्थ में क्या बोलते हैं बताइए, क्या बोल रहे हैं? भक्ति कब से करनी चाहिए?
बुढ़ापा से, है ना, सारा काम खत्म हो जाए तो बुढ़ापा से भक्ति करना चाहिए, है ना। कितने लोग इस बात से एग्री है? भक्ति कब से करना चाहिए? जब बाल बच्चों को पाल पोस ले, शादी उदी कर ले, तब करना चाहिए ना, है ना माता जी? कब करनी चाहिए फिर? इसी एज में शुरू करना चाहिए। हाँ, इनको खेलने कूदने का उम्र है, अभी इनको भक्ति कराएंगे? हाँ माता जी, आपका क्या कहना है? बचपन से पक्का? तो आप तो फंस गए, आपने तो बचपन से किया नहीं भक्ति। हाँ चलिए, बहुत सुंदर जवाब है आप लोग का, बहुत सुंदर, वेरी नाइस। इस बात को याद रखना है, भक्ति कब से करनी है? बचपन से। क्यों करनी है भक्ति बचपन से? ऐसा क्या है? भगवान प्रहलाद महाराज बचपन से क्यों बोल रहे हैं? बुढ़ापा से क्यों नहीं बोल रहे? जवानी से क्यों नहीं बोल रहे? बचपन से क्यों बोल रहे हैं? नहीं कर पाते बुढ़ापे में। अच्छे, और मृत्यु कभी भी आ सकती है। क्या बात है, बाप रे बाप, ये तो बहुत बड़ी सोच है, मृत्यु कभी भी आ सकती है। और बताइए माता जी, क्यों बचपन से करना चाहिए? ऐसा क्या है बचपन में कि बचपन से करना चाहिए? बचपन से, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा। और जो बचपन से नहीं करेगा वो भक्ति नहीं कर पाएगा। हाँ, तो बचपन से ही क्यों करना चाहिए, यही तो प्रश्न है ना। एक तो माता जी कह रही है कि अटैचमेंट बनना शुरू हो जाएगा, और माता जी ने बोला कि रोग व्याधि आ जाता है बुढ़ापे, बचपन में भी वो रोग व्याधि आ सकता है, इसका तो कोई ठीक है नहीं समय। रीजन क्यों बोला कि बचपन से ही करना चाहिए? कौमारम आचरिति प्रज्ञा, ये वर्ड यूज क्यों किया? कौमारम क्यों वर्ड यूज किया? इसके पीछे 3 रीजन है। पहला रीजन क्या है? कौमारम इसलिए यूज किया भगवान ने, प्रहलाद महाराज ने, कि वो जानते हैं कि जैसे जैसे हम बड़े होंगे, बताइए बड़े होने पर क्या होगा? शादी होगी, शादी होगी तो प्रिया जी आएंगी। अब प्रिया जी जब आएंगी तो उनसे मिलन भी होगा, प्रिया जी के रिलेटिव भी होंगे, तो ये एक बंधन क्रिएट होता है, इसको बोलते हैं हृदय का बंधन। वो रस्सी का कोई बांधना, कोई पत्नी ने अपने पति को बांध के नहीं रखा रस्सी से अपने आप को, उनके हृदय में उनके प्रति इतना प्रेम है कि उनको बोला जाए ना कि आप ऐसा कर सकते हो क्या? भगवान बोले देखो तुम अपनी पत्नी के साथ रहोगे तो मैं तुम्हें नहीं मिलूंगा, तो व्यक्ति बोलेगा तुम मिलो या ना मिलो मैं अपनी पत्नी को नहीं छोड़ूंगा, बोलेगा कि नहीं बोलेगा? आजकल यही बोलेगा, सच्ची बोल रहा हूँ, तुम मिलो या ना मिलो मैं मैं अपनी पत्नी को तो नहीं छोड़ूंगा, अपने बच्चों को तो नहीं छोड़ूंगा। बंधन क्रिएट हो गया, हृदय के अंदर एक बंधन क्रिएट हो गया पत्नी के प्रति। दूसरा बंधन क्रिएट होता है धन के प्रति। दूसरा बंधन, उस व्यक्ति के पास अगर धन है तो उस धन को और बढ़ाएगा। मान लो किसी के पास 1 लाख रुपए है ना, तो 100% सोचेगा कैसे ये बढ़ जाए, 2 लाख कैसे हो जाए, है ना, बैंक में जमा करता है कि उसका ब्याज मिलता रहे कम से कम। तो धन की प्रति उसकी आसक्ति बढ़ जाएगी, धन को बढ़ाना चाहेगा। और धन के प्रति जब किसी व्यक्ति की आसक्ति बढ़ती है तो 15 तरह के दोष आ जाते हैं उसके अंदर। कोई भी व्यक्ति अगर धन के प्रति आसक्ति बढ़ेगी तो 15 तरह के दोष आएंगे। पहला दोष उसको मैंने बताया वो बढ़ाने का सोचेगा, दूसरा दोष उसको सोचेगा उसकी रक्षा कैसे हो, तीसरा दोष कि वो धन कहाँ यूज करना है कहाँ नहीं यूज करना है इस पर सोचेगा, कंजूस बन जाता है। चौथा दोष लोभ आ जाता है, ईर्ष्या आ जाता है, बहुत सारे दोष जनरेट हो जाते हैं उसके जीवन में। इवन जो अवधूत ब्राह्मण वो कहते हैं अर्थ इसका नाम क्यों रखा, इसका तो नाम अनर्थ होना चाहिए, धन की वजह से तो लोग फंस जाते हैं, इसको अर्थ क्यों बोला, इसको अनर्थ बोलना चाहिए, है ना। तो अनर्थ बोलते हैं उसको। हमें इस चीज पर बहुत ध्यान से मनन करना चाहिए। धन आएगा ना तो दूसरा दोष बढ़ जाता है धन का, और तीसरा संबंधियों से प्रेम हो जाता है। तो 3 जैसे आप बढ़ेंगे बड़े होंगे ये 3 दोष आप में आ जाएंगे, 3 तरह की प्रॉब्लम, एक प्रिया जी आ जाएंगी, दूसरा धन की इच्छा आ जाएगा, और तीसरा संबंधियों से आप बंध जाएंगे। अब बच्चों को थोड़ी ना छोड़ के आप भक्ति करेंगे, करेंगे क्या?
अब बच्चे बिलखते रहे और आप भक्ति कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। इसीलिए बोला उन्होंने कि बचपन से इसका टेस्ट मिल जाएगा तो किसी भी सिचुएशन में रहेगा तो भक्ति कर लेगा। वो घर गृहस्थी में भी रह के भक्ति कर लेगा क्योंकि उसको पहले हायर टेस्ट मिल चुका है। इसलिए कौमारम में बचपन में भक्ति सिखानी चाहिए। बुढ़ापा में भक्ति नहीं होगी क्योंकि बुढ़ापा में उसको टेस्ट नहीं मिला है ना भक्ति का। किसी व्यक्ति ने रसगुल्ला खाया है तो रसगुल्ला दिखेगा तो उसको याद आएगा, अरे यार इतना स्वाद है। उसी तरह जब कोई भक्तों को देखेगा ना तो बोले हाँ यार ऐसे भक्ति करता था, मैं फिर से प्रयास करता हूँ। देख कौमारम आचरती बोला गया। अगर कोई बुढ़ापा में, तो कौमारम का पीछे भगवान का सबसे बड़ा पर्पस ये था कि प्रहलाद महाराज का, कि लोगों को ये बता पाऊं कि जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे बंधन वैसे वैसे बढ़ता जाए। अब बुढ़ापा हो जाता है ना और बंधन बढ़ जाता है। वो सोचता है अपने नाती की शादी देख के जाऊंगा, मेरे बेटे हैं, उसको और प्रेम हो जाता है। देखिए ये बहुत सटल लेवल की चीज है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप खुद को सोच के देख सकते हैं कि जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं हमारी आसक्ति का प्रभाव बढ़ता जाता है। जैसे एक छोटा, जब आप बच्चे थे तो आप माँ बाप से बहुत प्रेम करते थे, तो थोड़ा बड़े होंगे तो दोस्तों से प्रेम हो जाता है, माँ बाप का कम प्रेम होता है। धीरे धीरे और बड़े होते हैं, शादी होती है तो पत्नी से ज्यादा प्रेम होता है, दोस्त और माता पिता छूट जाते हैं। होता है कि नहीं होता है बताइए? दोस्त, पत्नी ज्यादा प्यारी हो जाती है माँ बाप से। और बड़े होते हैं तो फिर बच्चे आ जाते हैं, अब पत्नी से भी ज्यादा मोह बच्चों से हो जाता है। तो वो मीठी मीठी जो आवाज आता है ना जब पिता के सामने जब बच्चा बोलता है तुतला के ना, हमें तो पता नहीं है, हम तो इसके एक्सपीरियंस में नहीं, मेरे शास्त्र बोलता है कि जो तोतली आवाज बच्चे का पिता सुनते हैं तो उसके उनके कानों में अमृत जैसा फील होता है। हाँ मेरा बेटा कितना सुंदर बोल रहा है, ये शास्त्र बोला है ना। शास्त्र बोलता है वो उसको, उस व्यक्ति को लगता है हाँ कितना सुंदर मेरा बेटा बोल रहा है। अब बेटे से आसक्त हो जाता है ज्यादा आज कंपेयर पत्नी, और बड़ा होता है तो बेटे के बेटे से आसक्त हो जाता है, अब नहीं छोड़ा जाएगा। और मान लो किसी तरह से अब पत्नी हो गए, बेचे हो गए, नाती हो गए, तो तब तक उसके माता पिता बूढ़े हो चुके हैं। अब उस पर अब क्या होगा, वो सोचेगा कि अगर मैं अब कहाँ छोड़ छाड़ के भक्ति करने जाऊं, माता पिता को कौन देखेगा, लोग क्या बोलेंगे कि देखो बेटा, जवान बेटा माँ बाप को बुढ़ापा पे छोड़ के चला गया, और काम करेगा लेकिन भक्ति करने नहीं जाएगा। माँ बाप उसके रो रहे नहीं है लेकिन वो कहेगा कि माँ बाप को छोड़ के कैसे जाओ। और फिर अब दुनिया को दिखाने लगेगा मैं कर्तव्य का पालन कर रहा हूँ, अपने माँ बाप की सेवा कर रहा हूँ, भले वो सेवा करे या ना करे, है ना, लेकिन वो भक्ति करने नहीं जाएगा। तो ये सारे बंधन क्रिएट हो जाते हैं हमारे साथ। इसलिए प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि बचपन से भक्ति करो। और आप अपने जीवन को देखेंगे ना तो हमारा जीवन का मैक्सिमम टाइम ना बहुत ऐसी वैसी चीजों में गुजरती है। मैक्सिमम टाइम तो लोग 12 लोग आजकल जो है कम से कम जीवन का हाफ लाइफ सोने में बिता देते हैं। अगर कोई व्यक्ति 5 से 6 घंटे चाहे 7 घंटा डेली, 8 घंटा अगर डेली सोता है तो 80 साल की आयु है, वो 40 साल सोने में बिताता है। आपको पता नहीं है, 40 साल केवल सोने में बिताता है। 40 साल उसके बचे, उसमें से वो अपने नित्य कर्म करने में कम से कम 2 घंटे लगाता है। कपड़ा धोना, ब्रश करना, नहाना, भोजन करना, इसमें कम से कम 2 घंटे लगते हैं। उसके बाद वो ड्यूटी जाता है, काम करता है, कम से कम 8 घंटा तो काम करेगा ही। तो 8 घंटे उधर, कहाँ उसके पास समय बचा कि भक्ति करेगा। लेकिन बचपन में इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है। बचपन से भक्ति करने में इतनी बड़ी, उसको जॉब नहीं करने जाना है, उसको पत्नी के साथ समय नहीं बिताना है, उसको परिवार संबंधियों के साथ समय नहीं बिताना है। इसलिए बच्चों को और एक ही चीज भक्ति करा सकता है, एक ही जगह आप भक्ति कर सकते हो, वो अस्कॉन में। अब बाहर जाएंगे ना तो करवाएंगे ध्यान करो जी। अब छोटा बच्चा ध्यान करेगा? उसका ध्यान में मन लगेगा? नहीं करेगा। तपस्या करो जी, यज्ञ करो जी, नहीं होगा उससे। लेकिन हरि नाम जप लेगा छोटा बच्चा। अब आप जप लेते हो ना हरे कृष्ण महामंत्र, देखो ये भी जप लेते हो ना, ये छोटे बच्चे जप लेते हैं हरि नाम। इसीलिए सबसे उत्तम कार्य है जो प्रभुपाद ने हमें दिया, हरे कृष्ण महामंत्र का। इससे हम लोग कर सकते हैं, लेकिन और जगह करना बहुत मुश्किल है ना। आगे तात्पर्य पढ़ते हैं हम लोग।
आप लोगों को पता चला क्यों बचपन में भक्ति करना चाहिए? पता चला बचपन से भक्ति क्यों करनी चाहिए? तो ये सबसे बड़ा रीजन। आइए अब आगे देखते हैं। क्योंकि मनुष्य जीवन में भक्ति संपन्न की जा सकती है और निष्ठा पूर्वक किंचित भी भक्ति को की जाए तो पूर्ण सिद्धि प्राप्त हो सकती है। और एक बात और बोल रहे हैं कि ये जो मनुष्य जीवन है बहुत दुर्लभ है। कैसे दुर्लभ है? मनुष्य जीवन हमारे 84 जो कोटि के जीवन होते हैं उसमें से सबसे उच्च लेवल का जीवन होता है। जैसे मैं आपसे पूछूं कि जानवर की बुद्धि और मनुष्य की बुद्धि में क्या अंतर है? दोनों का सेम बुद्धि है ना? जानवर को भी उतना बुद्धि है, मनुष्य को भी उतना बुद्धि है, तो मनुष्य को थोड़ा ज्यादा है। बताइए, सेम है? जितना जानवर की बुद्धि है उतना ही मनुष्य की बुद्धि है। बताइए। नहीं, मनुष्य की बुद्धि डेवलप बुद्धि है, लेकिन जानवर की बुद्धि कितनी होती है? खाना पीना, सोना, बच्चा पैदा करना, बस अपनी रक्षा करना, है ना? ईटिंग, मीटिंग, स्लीपिंग, डिफेंडिंग, ये 4 चीज ही करेगा कुत्ता बिल्ली। वो आके शास्त्र पढ़ेगा क्या? भागवत क्लास में बैठेगा कुत्ता बिल्ली? लेकिन आप बैठ रहे हो ना, आप समझ रहे हो ना? इसका मतलब बिल्कुल सा सिंपल सा फंडा है कि हमारा शरीर जो है भगवान ने स्पेशल बनाया है। हम भागवत को समझ सकते हैं, भगवान को समझ सकते हैं, कुत्ते बिल्ली नहीं समझेंगे। इसीलिए दुर्लभ है मनुष्य जीवन, है ना? मतलब बोला जाता है बहुनानाम जन्मांते ज्ञानवान मा प्रपदन्ते, है ना? बहुनानाम जन्मांते ज्ञानवान मा प्रपदन्ते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। जो ये जान लेगा कि भगवान कृष्ण ही सब कुछ है, ऐसे महात्मा बहुत दुर्लभ है, रेयर मिलते हैं ऐसे महात्मा। तो हमारा मनुष्य जीवन बहुत दुर्लभ है। अगर आप ऐसे ही खाने पीने और बच्चे के देख रेख में अपना समय बिता दिए तो फिर आपने एक जानवर से बेटर लाइफ नहीं जिया है, एक जानवर की तरह ही लाइफ जिया है। तो मनुष्य शरीर आपको मिला है तो इसको थोड़ा बहुत ही उपयोगी बनाना है, क्योंकि ये मनुष्य शरीर दोबारा मिलना पता नहीं पॉसिबल है कि, और ऐसे समय में पता है आपको हम लोग कितने भाग्यशाली हैं। हमारे युग में अभी ज्यादा नहीं 534 वर्ष पहले चैतन्य महाप्रभु आए, जो भगवान साक्षात कृष्ण है। आपको पता है कौन से चैतन्य महाप्रभु? इधर भी है। इतने दयालु थे महाप्रभु, इतने दयालु थे कि पेड़ पौधे को भी हरि नाम देना चाहते थे और दे रहे थे, कीड़े मकोड़े को भी दे रहे थे। आपको कीड़े मकोड़े पर दया नहीं आएगी, अगर यहाँ कीड़ा चढ़ गया ना तो उसको फेंक दोगे, या अगर काट दिया तो उसको मार दोगे। लेकिन चैतन्य महाप्रभु चाहते थे कि इन कीड़े मकोड़े का भी उद्धार हो जाए, इतने दयालु। ऐसे महाप्रभु आके हम मानव जीवन को हरे कृष्णा महामंत्र दे के गए। और जब आप भजन करते हैं तो क्या होता है कि आपके जो सटल बॉडी होती है, हमारा 3 शरीर होता है, ये एक ऊपर का शरीर होता है, उसके अंदर एक शरीर होता है जो मन बुद्धि से बना है, अहंकार से, और उसके अंदर शरीर होता है जो सच्चित आनंद से बना है। तो हमारा बाहर दिखे या ना दिखे भक्ति का प्रभाव, लेकिन अंदर जरूर चेंज होता है भक्ति करने से। तो ये फायदा है, मनुष्य अपने जीवन को बदल सकता है और जन्म मृत्यु के चक्कर से निकल सकता है। हम लोग हर बार बात क्यों करते हैं, हर बार यही बात क्यों करते हो प्रभु जी, जन्म मृत्यु जन्म मृत्यु? अरे भाई, यही तो हमारे लिए सबसे बड़ी तपस्या है। नहीं तो माँ के गर्भ में 9 महीना तक ऐसे झुक के रहना पड़ता है। प्लास्टिक के में अगर मैं आपको बांध दूं ऐसे 9 महीना तक तो आपकी हालत खराब हो जाएगी। अब माँ के गर्भ में हम ऐसे 9 महीने तक झुक के रहते हैं, धनुष के आकार के। बहुत कष्टमय जीवन होता है वो हमारा। हम भगवान को बार बार पुकारते हैं, भगवान एक बार इस पेट से, इस नर्क से निकाल दो, क्योंकि पेट में क्या होता है, मलमूत्र भरा होता है, और हम भगवान से बोलते हैं भगवान जल्दी से निकाल दो, एक बार निकल जाऊंगा दोबारा इस संसार में नहीं आऊंगा। बहुत तपस्या करता है, बहुत कष्ट झेलता है, बोलता है दोबारा नहीं आऊंगा, आप बाहर आके भूल जाता है, अरे यार मेरे को तपस्या भी करनी है, भगवान का नाम जप करना है, मुझे निकलना है इस संसार से। इसलिए क्योंकि
जन्म मृत्यु में बहुत कष्ट होता है, बहुत कष्ट है इस संसार में। तो इसलिए हम लोग कहते हैं तो मनुष्य जीवन क्या है, बहुत ही दुर्लभ है। तो आगे देखिए तात्पर्य हम पढ़ते हैं। वैदिक सभ्यता में वेदा अध्ययन का सार उद्देश्य मनुष्य जीवन की भक्ति को पूर्ण अवस्था प्राप्त करना है। मतलब जितने भी पहले वैदिक सभ्यता होती थी, अभी तो सब कुछ लोग खत्म करते जा रहे हैं। पहले सभ्यता में सबसे बड़ी चीज भक्ति करवाना होता था। अभी है खाओ पियो, क्योंकि हम अपने आप को शरीर मानते हैं, जबकि हम शरीर तो है नहीं, लेकिन अपने आप को शरीर मान लेते हैं। हम शरीर है कि हम आत्मा है, बताइए। आत्मा है, लेकिन हम आत्मा के लिए कुछ नहीं करते। सुबह से शाम तक देखिए दुनिया के लोग आत्मा के लिए कुछ नहीं करते, शरीर के लिए करते हैं। और जब शरीर छूटता है तो बड़ा कष्ट होता है, यार क्या किया मैंने। मान लिया जाए आपका कोई फ्रेंड है और उसको आपने बहुत सारा पैसा दिया, उसका बहुत केयर किया और आपको छोड़ के चला जाता, आपको दुख होगा कि नहीं होगा? वैसे ही आपका ये शरीर है, इसका आपने बहुत केयर किया, लाखों रुपया। लोग तो आजकल इतना स्टाइल चला है कि ये बाल को सजाने के लिए ब्यूटी पार्लर में, है ना, कपड़े में लाखों रुपया खर्चा कर देते हैं। महीने का लाखों रुपया उनको अपने शरीर को मेंटेन करने में जाता है। तो सोचिए, और ये जब शरीर छूटेगा तो उनको दुख नहीं होगा कि मैंने लाखों रुपया खर्चा करता था महीने का इस शरीर में, अब ये शरीर छूट रहा है मेरे से? अफसोस नहीं होगा उस व्यक्ति को? बहुत अफसोस होगा। मान लो कोई व्यक्ति है, उसको आपने बहुत पैसा दिया और आपको छोड़ के चला गया, तो आपको अफसोस होगा, क्यों किया ऐसा मैंने। ऐसा ही यहाँ पर भी होता है ना। हमें बहुत ध्यान देना पड़ेगा। तो आगे बताते हैं, वैदिक सभ्यता में पहले यही होता था कि लोगों को ना बैठा के सुनाया जाता था भगवान के बारे में। तो ये तो वैदिक प्रणाली के अनुसार जीवन के प्रारंभिक काल में ब्रह्मचारी प्रणाली चलाई जाती थी, जिसे बाल्यकाल से 5 वर्ष की अवस्था से मनुष्य के कर्मों को इस तरह मोड़ के ढंग से स्वरूप में प्रवृत्त, भक्ति के स्वरूप में प्रवृत्त हो सकते। भगवद गीता के 2.40 में पुष्टि की गई है, स्वल्पस्य धर्मस्य त्रायतो महतो भय, है ना, कि इस पथ पर की गई अत्यंत अल्प प्रगति भी मनुष्य के अत्यंत बड़े से बड़े घातक भय से बचा सकती है। भगवान इस बात को बोलते हैं, त्रायतो महतो भय, नेहा विक्रमो न सोऽस्ते प्रत्यायो न विद्यते स्वल्पस्य त्रायतो महतो भय। भगवान बोलते हैं कि इस संसार में हर चीज टेम्पोररी है। आप बताइए, ये परमानेंट है क्या? कुछ दिन में भी खराब हो जाएगा। ये परमानेंट है? ये ऐसा घर था क्या? बताइए, कुछ दिन में बदला है ना। हरे कृष्णा सेंटर से पहले ये क्या था? कुछ और होगा, अभी बदल गया ना। और अभी कुछ दिन में हरे कृष्णा है, कुछ दिन में ये भी बदल जाएगा। कोई चीज यहाँ पर परमानेंट है क्या? कोई भी चीज। हमारा शरीर परमानेंट है क्या? नहीं। लेकिन हम इतना आसक्त हैं इन सारी चीजों से कि हम मानते नहीं परमानेंट रहे ये हमारा, ये कभी बदलेगा ही नहीं। और इसी की वजह से लोग बहुत दुख काटते हैं, बहुत दुख होता है। बताए, इस गृहस्थ लाइफ में बहुत दुख है, क्योंकि गृहस्थ लाइफ में बहुत सारे चेंजेज होते हैं दिन प्रतिदिन। एक तो शरीर चेंज होता है, मनुष्य के शरीर चेंज होता है, लेकिन इस बात को कोई व्यक्ति जानेगा कि नहीं, मैं जिस लाइफ में उस लाइफ में बहुत चेंज होता है, तो व्यक्ति सुखी रहेगा। लेकिन जिसको ज्ञान ही नहीं है वो दुखी होगा। कैसे? जैसे देखिए, भगवान ने इस सृष्टि में 5 चीजें बनाई है। पहला है ईश्वर, जीव, है ना, कर्म, काल और प्रकृति। तो ईश्वर और जीव तो कभी चेंज नहीं होते, ये तो कांस्टेंट है। लेकिन और प्रकृति चेंज होता है, समय चेंज होता है, कर्म चेंज होता है। अब क्या होता है, जैसे कोई व्यक्ति गृहस्थ लाइफ में है तो अब उसके लाइफ में चेंजेस आएगा ही आएगा, चाहे पॉजिटिव है चाहे नेगेटिव है, आएगा चेंजेस। जब चेंजेस आएगा तो दुखी होगा। मान लो उसकी पत्नी छोड़ के चली गई, अब वो रोने लगा, दुखी है, मैंने इतना पत्नी को किया, वो छोड़ के चली गई। भाई आप भी, लेकिन उसको ज्ञान हो कि नहीं चेंजेस होगा मेरे लाइफ में, तो उतना ज्यादा दुखी नहीं होगा। उसका घर बदल गया, पहले वो आलीशान महल में था, वो आलीशान महल नीलाम हो गया, अब रोड पर आ गया, छोटे से किराए के घर पर आ गया, तो दुखी होगा ना, मेरा इतना बड़ा महल था और मेरे को छोड़ना पड़ा,
अब उससे दुखी हो जाएगा। तो ये संसार में चेंजेज होता है। जो ये इस बात को जानता है कि संसार में हर चीज चेंज होगा, वो व्यक्ति दुखी नहीं होगा। जो लगता है नहीं चेंज नहीं होना चाहिए, जैसा है वैसा रहना चाहिए, वो तो कभी नहीं सुखी रह सकता। तो ये जो दुर्लभ मनुष्य शरीर मिला है, इसमें अगर ये चेंजेज होने के बावजूद भी थोड़ा भी समय आपने निकाल लिया, जैसे आप अभी भागवत सुन रहे हैं, इसमें थोड़ा भी समय आपने निकाल लिया, तो भगवान कहते हैं किस समय कब आपके इस भय को मैं नष्ट कर दूंगा आपको भी नहीं पता है। स्वल्पस्य धर्मस्य त्रायतो महतो भय, थोड़ा और थोड़ा भी अगर आपने भक्ति किया तो बड़े से बड़े भय को मैं क्या कर दूंगा, नष्ट कर दूंगा। अब यही किया ना प्रहलाद महाराज के पास। प्रहलाद महाराज के पास क्या था बताइए? प्रहलाद महाराज के पिता उनके साथ नहीं थे, उनकी माता उनके साथ नहीं थे, उनके गुरु उनके साथ नहीं थे, अकेले थे, लेकिन उनके साथ क्या था बताइए? भगवान का नाम। उस नाम के सहारे उन्होंने पूरी दुनिया को जीत लिया, पूरी दुनिया को जीत लिया एक तरह से। प्रहलाद महाराज के सामने हिरण्यकश्यप जैसा इतना बलशाली व्यक्ति भी घुटना टेक दिया, हार मान गया, भगवान को आना पड़ा, क्योंकि भगवान कभी भी भक्तों को दुखी नहीं देख सकते। संसार में सबसे प्रिय उनके भक्त होते हैं, उनको दुखी नहीं देख सकते। भगवान ने उसके लिए प्रकट हो गए। अब प्रकट होके हिरण्यकश्यप को क्या किया? उद्धार किया। तो भगवान भक्त से बहुत प्रेम करते हैं। अगर आप थोड़ा भी भक्ति करेंगे तो भगवान आपसे बहुत प्रेम करते हैं, वो कभी खाली नहीं जाने देंगे। ये जो समय आप दे रहे हैं ना, इसको भगवान देख रहे हैं कि ये लोगों ने ना अपना मॉल जाना, शॉपिंग जाना, खाना बनाना, सब कुछ छोड़ के ये भागवत कथा में बैठे हैं। माताएं भागवत कथा में बैठे हैं ये प्रभु जी लोग, इनको इनके कष्ट को इन पर आने से पहले मैं रोक लूंगा। इसी को बोलते हैं स्वल्पस्य धर्मस्य त्रायतो महतो भय। तब पर भी लोग यहाँ पर आएंगे तो कष्ट तो होता है शरीर में, चाहे जीवन में होता है कि नहीं होता है। तो ऐसा क्यों होता है फिर? ऐसा इसलिए होता है कि भगवान भक्तों को जीवन में कष्ट इसलिए देते हैं कि भक्त और करीब आए भगवान को। वैसे भक्तों को किसी पाप की वजह से कोई कष्ट नहीं होता है। भगवान प्लान करते हैं कि इसको जीवन में ऐसे कष्ट दूंगा तो ये नजदीक आ जाएगा मेरे, तो नजदीक बुलाने के लिए आपको कभी कभी कष्ट देंगे भगवान। आप उसको ऐसा मत सोचना कि भगवान मैं हरे कृष्णा में जाता हूँ और मेरा कष्ट बढ़ गया, नहीं। भगवान और हरे कृष्णा में आने के लिए और भगवान के नजदीक आने के लिए आपके साथ ये गेम खेल रहे हैं, है ना। तो ये होता है। तो बताते हैं यहाँ पर कि थोड़ी सी भी सेवा करने पर और दैविक साहित्य निर्णय के संदर्भ में रखने के कारण आधुनिक सभ्यता मानव के समाज के सदस्यों के प्रति इतनी क्रूर हो गई कि बच्चों को ब्रह्मचारी बनने की शिक्षा देने के बजाय माताएं शिक्षा देती है कि जनसंख्या बढ़ाने के लिए वे गर्भ में अपने बच्चों को मार दे। अभी कैसा हो गया है, पूरा समाज बदल चुका है। पहले एक माता पिता के 10-10 बच्चे होते थे और उनमें से 2-3 को ब्रह्मचारी बनने के लिए भेज देते थे, लेकिन आज क्या करती है माताएं? उन बच्चों को गर्भ में ही मार देती हैं, गर्भ निरोधक तो गोलियां खा लेती हैं, उन बच्चों को अबॉर्शन करवा देती हैं। माँ कैसी हो गई आजकल क्रूर, वो बच्चों को पेट में ही मार देती है, कहती नहीं बच्चे नहीं आने चाहिए मेरे को ज्यादा। और एक बच्चा होता है और उसको भी भक्ति नहीं करना तुझे, हरे कृष्णा तो जाना नहीं, तेरे को ब्रह्मचारी बनाएंगे। अरे भाई भक्ति तो कर लेने तो उस बच्चे को। बचपन से हिरण्यकश्यप बन जाते हैं माता पिता आजकल के, नहीं जाने देंगे हरे कृष्णा, है ना। ब्रह्मचारी बन गए तो बाप रे बाप, उसके माता पिता कैसे हो जाते हैं आपको पता नहीं, हमें फील है, पता है। मतलब उनको लगता है भक्ति जैसे बेकार चीज इस दुनिया में कुछ है ही नहीं, मेरा बेटा कैसे ब्रह्मचारी बन गया। और उनके पास किसी चीज की दिक्कत नहीं है, तब पर भी नहीं बनने देते। पहले इतने बच्चे होते थे, लोग करते थे, अब तो भाई नहीं, है ना। अब सिस्टम भी इसी तरह का हो गया, हम एक हमारे एक बदल गया। लेकिन पहले ना माँ बाप बहुत सारे बच्चे करते थे और कुछ बच्चों को ब्रह्मचारी बनाते थे, लेकिन अब बच्चों को पेट में ही मार देते हैं। ऐसा नहीं कि उनके पास कैपेबिलिटी नहीं है,
लेकिन उसके बाद भी वो बच्चों को क्या करते हैं, मार देते हैं पेट में। तो वही बताते हैं कि यदि भाग्यवश बच्चा बच गया तो इंद्रिय तृप्ति के लिए शिक्षा दी जाती है कि वह धीरे धीरे संसार में मानव समाज की पूर्णता के प्रति रुचि कर हास हो रहा है। निसंदेह लोग कुकर सुअर की भांति जी रहे, 84 लाख निम्न जोनियों में देहांतर की तैयारी करके अपने मनुष्य जीवन की अवधि को व्यस्त गवाकर कृष्ण भाव अमृत आंदोलन में भक्ति करना सिखलाकर मानव समाज की सेवा करने के लिए उत्सुक है, जिसमें मनुष्य पुनः पशु जोनि में न गिर जाए। अगर कोई भक्ति करेगा तो भक्ति के माध्यम से फिर से वो पशु जोनि तो नहीं आएगा। एक बार भी हरे कृष्णा महामंत्र कर लिया, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। इतना ये पावरफुल है। अब आप कभी भी पशु जोनि में तो नहीं आओगे, कितना भी पाप करोगे पशु जोनि में तो नहीं आओगे, मनुष्य जोनि मिलेगा आपको। तो हम अगर दयावान होंगे तो बाहर के लोगों को भी जाके ये हरे कृष्णा महामंत्र बुला सकते हैं। मैं किसी भी व्यक्ति से मिलता हूँ तो उसको पूरा मंत्र बुलाता हूँ, बोलते हैं आप मेरे साथ एक बार मंत्र बोलेंगे, है ना? तो मेरे साथ बोलते हैं हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो मैं सोचता हूँ चलो यार कम से कम जानवर के जिंदगी से तो बच गया, नहीं तो जानवर बन जाता। ये कितना कष्ट होता है। कुत्ते को देखिए, कुत्ते को कष्ट नहीं होता है ठंडी में गर्मी में, वो ढूंढता रहता है कोई जगह मिल जाए। चिड़ियों को कष्ट नहीं होता, भय से जिंदगी जीते रहते हैं। तो हमें हरे कृष्णा महामंत्र कराना चाहिए। तो बोलते हैं कि भगवान की जो सेवा है, भगवत सेवा है, प्रहलाद महाराज जो है हमें सिखा रहे हैं कि कैसे हम निम्न जोनि से बचेंगे। तो बोल रहे हैं भागवत धर्म में श्रवण कीर्तन स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम, ये 9 भक्ति के प्रोसेस है। पहले जरूर सुनना चाहिए। हम लोग हमने, मेरे को याद है मैं करीब 5-6 महीने पहले मेरे को भागवत पढ़ने का बहुत मन करता है, मैं पढ़ता हूँ डेली। तो मैं 1-1.5 घंटा डेली भागवत पढ़ता हूँ। तो एक माता जी थी, मेरे को प्रभु जी ने बोला आप ये माता जी को भागवत सुनाया करो। मैंने बोला ठीक है। तो एक माता जी को मैं सुना रहा था, धीरे धीरे 2 माता जी बोली कि मुझे भी सुनाइए, धीरे धीरे 3 माता जी, धीरे धीरे 4 माता जी, धीरे धीरे 40 माता जी, अब धीरे धीरे 300 माता जी हो गई हैं जो भागवत कथा में आती हैं। आप सोचिए, मेरे ग्रुप में 300 प्रभु जी और माता जी लोग मिला के हैं जो कथा सुनते हैं डेली। हम 11 से 12 कथा करते हैं। और मैं कथा करता था, उसके बाद मैंने बोला मैं ही क्यों कथा करूं, आप लोग क्यों ना करें। तो उन लोगों ने अपना वो बनाया हुआ है, डेली का सेवा एक माता जी ने दे दिया है। अब वो लोग खुद कथा भी करती हैं, आते 15 मिनट 20 मिनट हो करती है, फिर मैं आता हूँ, फिर मैं कथा करता हूँ। तो अब ऐसा मतलब ये ऐसी चीज है कि जब आप श्रवण करेंगे भगवान के बारे में तो धीरे धीरे भगवान के प्रति आप आकर्षित होते जाएंगे और आपका मन करेगा। उनसे आप पूछेंगे ना कि आपको कैसा लगता है, तो लोग इंतजार करते हैं कि 11 कब बजे कि हम ज्वाइन करें। पहले उन लोग को लगता नहीं था, अब बहुत सारे लोग जुड़ गए हैं इस भागवत कथा में। और एक माता जी इसके लिए मैंने शुरू किया था, अब वो बहुत सारे माता जी लोग 40-50 लोग तो डेली आते हैं क्लास में और डेली सुनते हैं और डेली बोलते हैं, प्रश्न करते हैं। तो ये ऐसा है, श्रवण करने से आप यहाँ पर आ रहे हैं ना, धीरे धीरे आपका मन लगेगा। तो शुरुआत में नहीं लगेगा। शुरुआत में क्यों नहीं लगता है? क्योंकि हमारे हृदय के अंदर अविद्या होता है, वो भक्ति को ना कड़वा दिखाता है। नहीं यार ये लोग हरे कृष्णा वाले नहीं। लेकिन जब आप आने लगे ना, और यहाँ पर आने से आप कोई सेवा ले लेंगे, बस आपकी सेवा हो इसको साफ करना है, देखिए आप आए। अब ये 2 बच्चे ना, आप इनको बोलना नहीं पड़ता होगा, इनको पता है कि जाऊंगा तो कीर्तन मिलेगा करने को, करताल मिलेगा मेरे को। सेवा लेना पड़ता है आपको, भले आप धन से सेवा करें, मन से करें, तन से करें, लेकिन सेवा लेना पड़ेगा। आके आपकी सेवा चटाई बिछाना हो, तो आप जब घर में रहेंगे ना, अरे यार प्रभु जी मैं तो चटाई बिछाता हूँ, मुझे जाना है। मैं भक्ति में ऐसे ही आगे बढ़ा। मैं सुबह में ना, हम थे और एक और प्रभु जी थे, वो पीपीटी करके हमारे बेस में गए थे। तो वो भी 2:30 बजे उठते थे, मैं भी 2:30 बजे उठता था। तो
हमारे और उनके बीच में कंपटीशन होता था कि कौन जाके टेम्पल हॉल को पोछा लगा के चटाई बिछा के और तुलसी महारानी को रखता है। अब मैं किसी तरीका से मैं चाहता था कि ये सेवा तो मैं ही करूं। तो वो 2:30 बजे उठते थे, मैं 2 बजे उठता था और आके पूरा टेम्पल हॉल क्लीन करके चटाई बिछा के और तुलसी महारानी, ऐसे मैंने 2 साल सेवा किया लगातार, 2 साल कंटिन्यू। 2 बजे उठ जाता था, अभी मैं 2:30 तक उठ जाता हूँ। तो उठ के, क्योंकि अब तो मंदिर में आ गया, तो मंदिर में वो कंपटीशन नहीं रह गया, तो हमारे उनके बीच में कंपटीशन, मैं आपको सेवा करने नहीं दूंगा। और कब ऐसा हुआ कि मैं जब 2 बजे उठने लगा तो 1:30 बजे उठने लगे, वो आगे सफाई। अब मैं बोला कि मैं तो छोड़ूंगा नहीं ये सेवा, हमारे उनके बीच में। अब मैं क्या किया, रात में सोने से पहले ही पोछा लगा लेता था। अब क्या होता था, अब ये रात में सोने से पहले जब पोछा लगाता था तो लेट हो जाता था, क्योंकि भक्त लोग प्रसाद पाते थे, वही हमारा टेम्पल हॉल भी था, वही प्रसादम हॉल भी था, तो वो लोग 10 बजे तक प्रसाद पाते थे। मैं बोला यार मुझे जल्दी उठना है, ये लोग क्या कर रहे हैं। अब बोलता रहता था यार जाके बाहर बंद नहीं। अब वो 10 बजे तक मेरे को जगना पड़ता था। तो हमारे और उनके बीच में ना लगातार, तो कभी मैं लेट सोता था लेकिन जल्दी उठता था, फिर कभी जल्दी सोता था जल्दी उठता था, और हमारे बीच में कंपटीशन चलता गया। और हम लोग मतलब तुलसी महारानी को बीच में रखना और तुलसी महारानी की सेवा करना, इसने मेरे को भक्ति में आगे बढ़ा। मैं कभी नहीं सोचा था मैं ब्रह्मचारी बनूंगा, सच्ची बोल रहा हूँ। मैं तो प्रोफेसर था और मैं यहाँ पर बहुत बड़ा मतलब एग्जाम की तैयारी करने के लिए आया था, मतलब बहुत बड़े पोस्ट की तैयारी करने के लिए आया था, लेकिन ये सेवा ने ना मुझे बांध दिया, भगवान से प्रेम करवा दिया। भगवान को छोड़ने का मन नहीं करता है। भगवान से बस यही प्रार्थना करता हूँ, हे ठाकुर जी मेरी जिंदगी का हर एक सांस ना आपके नाम से हो और मैं कभी आपको छोड़ू नहीं, है ना। भगवान के सामने डेली सुबह जाके यही प्रार्थना करता हूँ, भगवान मुझे अपने से त्यागना नहीं और न मैं आपको छोड़ू, है ना, यही प्रार्थना करते हैं। तो आप भी अगर यहाँ का कोई भी सेवा ले लेंगे, भले आप इस बोर्ड को साफ करने का, इसको ऑन करने का, स्पीकर ऑन करने का, कुछ ना कुछ आप सेवा लीजिए, या नहीं है तो आप प्रभु जी से पूछिए, प्रभु जी मैं क्या सेवा करूँ। कॉलिंग का सेवा होता है, डोनेशन का सेवा होता है, फंड कलेक्शन का सेवा होता है, बहुत सारे। हरे कृष्णा में ना लोग कम पड़ जाएंगे, सेवा कभी कम नहीं होगा। आप देखते रहिए, हम लोगों ने देखा लोग कम पड़ जाएंगे, सेवा कभी कम नहीं होगा। तो जरूर कोई ना कोई सेवा से जुड़िए, है ना, श्रवण कीजिए, सेवा से जुड़िए, तब धीरे धीरे बताते हैं इस तरह। अगर आप बता रहे हैं कि वंदनम अर्चनम सारे स्कूलों, कॉलेजों तथा विश्वविद्यालयों में एवं घरों में सारे बच्चों तथा तरुण को भगवान के विषय में श्रवण करने की शिक्षा दी जानी चाहिए। बच्चों को शुरू से ही ना, पहले दादी हुआ करती थी, वो कथा सुनाया करती थी। अब दादी तो है लेकिन उनके पास कथा नहीं है भगवान की। दादी है, ऐसा नहीं है दादी नहीं है, अब वो भी मोबाइल पर है और बच्चा भी मोबाइल पर है। उनके पास भी जो ज्ञान है वो मोबाइल का ज्ञान है, कथा तो है नहीं, क्योंकि उन्होंने खुद ही नहीं सुना, तो उनके पास कहाँ से आएगा। तो ऐसा हो गया। लेकिन हमें पढ़ के सुनाना चाहिए बच्चों को बैठा के घरों में, है ना। आप पहला माता पिता गुरु होते हैं, है ना, सुनाना चाहिए। और बोलते हैं भगवत गीता का उपदेश सुनकर उन्हें अपने आप जीवन में उतरे इन प्रकार की भक्ति में सशक्त होकर पशु जीवन के पतित भय से मुक्त हो जाएंगे और कलयुग में भागवत धर्म के अनुसरण अत्यंत सरलता से कर पाएंगे। क्या बोलते हैं, कलयुग का धर्म क्या है, हरे नाम एव केवलम कलौ नास्तेव गतिर अन्यथा। कलयुग का धर्म है केवल क्या, हरि नाम लेना, भगवान के नाम को लेना और कीर्तन करना। इससे हमारे हृदय के अंदर जो बंधन है, अशुद्धियां हैं, वो क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। तो इससे हमने बोला था आपको 3 शिक्षा देंगे, लास्ट में कंक्लूड करता हूं मैं। इससे 3 शिक्षा क्या है। पहला शिक्षा है कि हमें बच्चों को कब से शिक्षा देना चाहिए, बचपन से देना चाहिए। दूसरा शिक्षा है कि हमें भगवान से प्रेम करने के लिए क्या करना चाहिए, भगवान से कैसे प्रेम होगा, हमारे भय कैसे दूर होगा, हम भगवान से कैसे आसक्त होंगे, क्या करना पड़ेगा, भगवान के बारे में श्रवण करना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा, सेवा करना पड़ेगा, तब जाके भगवान से आसक्ति होगी। और तीसरी शिक्षा है कि इस कलयुग में
भागवत धर्म क्या है? क्या है बताइए? इस कलयुग का भागवत धर्म हरिनाम, हरिनाम एवं केवलम। तो हमें क्या करना पड़ेगा? भगवान के नाम का जप करने पड़ेगा। तो ये 3 शिक्षा है इस चैप्टर से जो मुझे आपको बताना था। पहली शिक्षा है कि हमें बचपन से भगवान का सेवा भजन और बच्चों को करवाना चाहिए। ये कैसे करना चाहिए? तो श्रवण करना चाहिए, यहाँ पर आना, बुक लेके जाना, पढ़ना, ये करना पड़ेगा। और तीसरा क्या? इस कलयुग में हरिनाम लेना पड़ेगा। इस तरह आप क्या कर सकते हैं? कर सकते हैं। ओके, थैंक यू। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। आप लोग के मन में कोई प्रश्न तो नहीं है? हाँ,